वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और पार्टनरशिप का हमारा ये वीडियो नंबर 84। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये वीडियो नंबर 3 है। आपके इसी चैनल पर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज की कंट्रोलिंग तक की यूनिट के जितने भी चैप्टर हैं सब अपलोड हो चुका है। 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और भी बहुत कुछ आपके इसी चैनल पर है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पीछे वाली वीडियो के अंदर भी हमने नए रेशो को कैलकुलेट करने की 2 टेक्निक्स डिस्कस की हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड टेक्निक। देखिए, कभी कभी नया जो पार्टनर होता है, समटाइम न्यू पार्टनर परचेजेस फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन ए पार्टिकुलर रेशो। कभी कभी क्या होता है कि जो नया पार्टनर आता है, उस नए पार्टनर को जो हम शेयर देते हैं वो पुराने वाले पार्टनर से एक स्पेसिफिक रेशो में लेता है। तो इस केस के अंदर हमको क्वेश्चन में क्या करना है, स्टेटमेंट की हेल्प से हमको 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 2। दोनों क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं, ध्यान से देखते हैं, पर दोनों के दोनों क्वेश्चन इसी केस से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की इक्वेशन को स्टडी करते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशो है 3:3:2। डी को हमने 4/7 शेयर दिया है। डी ने क्या किया है, 2/7 ए से लिया है, 1/7 बी से, 1/7 सी से। ये इक्वेशन हमको बिल्कुल सिंपल सी दी हुई है। हमने इसको सोल्व कैसे करना है देख लेते हैं। आप तीनों पार्टनर जो पुराने वाले हैं उनका पुराने वाला शेयर लिख लीजिए। टोटल देखें तो कितना होगा, 3 3 6 और 2 8। ए का हो गया 3/8, बी का हो गया 3/8, सी का हो गया 2/8। अभी ध्यान से देखिए, डी ने जो 4/7 लिया है, 4/7 में से 2/7 ए ने दिया है, 1/7 बी ने दिया है, 1/7 सी ने दिया है। अल्टीमेटली ए के पास इतना है, ए ने क्या किया, 2/7 मतलब दे दिया। बी ने कितना दिया, 1/7। सी ने कितना दिया, 1/7। तो आप इसकी कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। तो 3/8 में से जब आप 2/7 जब आप माइनस करोगे, इस इक्वेशन को जब आप सोल्व कर लोगे, तो सोल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि ए के पास अब बाकी का बच गया है 556। इसी तरह से ही बी का भी आप एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन को सोल्व करके देख लीजिएगा, इसका बच जाएगा 1356। इसी तरह से आप सी का भी सोल्व करके देखिएगा। सी का जब आप सोल्व करोगे तो सी का बच जाएगा सोल्व होने के बाद 656। तो ये ए बी सी का नया रेशो आ गया है। कौन सा रेशो आ गया है, नया रेशो। डी का हमको नया रेशो पता ही है, क्या है, 4/7 है। आपने क्या करना है, अभी ए बी सी और डी का आमने सामने रख लेना है। ए का लिख लिया, बी का लिख लिया, सी का भी लिख लेते हैं। डी का कितना है, 4/7। ध्यान से देखिए, नीचे सबके पास 56 है, हमको इसको भी 56 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई नीचे और 8 से ही मल्टीप्लाई ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर भी 8 से, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए बी सी का नया रेशो। देखिए ध्यान से, क्या किया हमने, ए बी सी का ये रेशो था, डी को इन्होंने ये दे दिया। डी कहता है कि मैंने अपने 4/7 जो हमने लिया है फर्म में, इस 4/7 में से 2/7 किससे आया है, ए से। इसलिए हमने ए के पुराने वाले रेशो में से, मतलब ए के पास मान लो इतना था, ए के पास मान लो 10,000 थे, ए ने क्या किया, 1000 रुपए डी को दे दिए, ए का रह गया बाकी। तो ए का मतलब पुराना कितना था, 3/8, डी को दे दिया 2/7, बाकी रह गया ए का। इसी तरह से हमने बी का निकाला, इसी तरह से हमने सी का निकाला। अब ए के पुराने रेशो में से इतना तो इसने डी को दे दिया, तो ये क्या बच गया होगा, ए का पुराना रेशो, सॉरी ए का नया रेशो बाकी आ गया। ये बी का नया रेशो, ये सी का नया रेशो।
डी का नया रेशो हमको ऑलरेडी पता है। हमने क्या किया, चारों को आमने सामने लिखा, थोड़ा सोल्व किया और पता लग गया कि चारों का जो नया रेशो है जो हमने कैलकुलेट करना था वो है 5, 13, 6, 32। ये हमारे पास आ गया फर्म में चारों पार्टनर का नया रेशो। अब हम सोल्व कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशो है इनका 4 और 3। इन्होंने सी को पार्टनर बनाया, सी को इन्होंने फर्म में कितना हिस्सा दिया है, 20%। 20% को अगर मैं सोल्व करूं तो 20% को जब आप लिखोगे ऐसे तो क्या हो गया, सी को इन्होंने कितना शेयर दिया है, मतलब 1/5। ठीक है, ये बात अपने को क्लियर हो गई। सी ने अपने हिस्से का 1/5 का ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1:2 फ्रॉम द ए एंड बी। सी को जो हमने 1/5 शेयर दिया है, सी कहता है कि जो मुझे 1/5 शेयर मिला है इस 1/5 का मैंने 1/3 एक से लिया है, इस 1/5 का 2/3 किससे लिया है, बी से लिया है। क्योंकि सी ने क्लियरली ये बात बोली है कि मुझे जो 1/5 शेयर मिला है ये मैंने ए और बी से कौन से रेशो में गेन किया है, 1:2 में गेन किया है। मतलब 1/5 का ए ने कितना दिया होगा, 1/3। 1/5 का 2/3 पार्ट किससे लिया है, बी से लिया है। ठीक है, तो ये सोल्व होकर हमारा ये आ गया कि ए ने इतना दे दिया, बी ने इतना दे दिया। इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सी कहता है कि मुझे जो हिस्सा मिला उसका 1/3 ए से लिया है, उसका 2/3 किससे लिया है, बी से लिया है। तो अब हम देख लेते हैं कि ए और बी का पुराना रेशो क्या था। ए का बी का, ए का पुराना रेशो है 4/7, बी का है 3/7। क्योंकि ये देखो ये है ओल्ड रेशो, इस ओल्ड रेशो में से ए का है 4/7, बी का है 3/7। अब ध्यान से देखिए ए ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया है, इतना, बी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया है, इतना। तो आप इस इक्वेशन को एक बार सोल्व करके देखिएगा। इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे आएगा इतना, यहां आएगा 31 बिलो 105। तो ये क्या हुआ, ए और बी का नया रेशो आ गया। ध्यान से देखना क्या किया, ए का था ये पुराना रेशो, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/15। इतना हिस्सा ए के पास पहले था, ए ने इतना दे दिया, ए के पास नया आ गया। बी का पुराना ये था, बी ने इतना सेक्रीफाइस कर दिया, बी का नया ये आ गया। अब हमको क्या करना है, तीनों पार्टनर्स का रेशो आप आमने सामने रखकर देख लो। तीनों पार्टनर्स का जब हम आमने सामने रख के देखेंगे तो देखो क्या आएगा। कितने पार्टनर्स हैं, अब हो गए 3 पार्टनर्स। ए का क्या है, नया ये, बी का नया कितना है, सी का नया कितना था, 1/5। नीचे सबके पास क्या है, 105 है। अब नीचे मेरे को यहां पे 105 लेकर आना है, तो क्या करूंगा, 21 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, इनका ए, बी और सी का नया रेशो। इस क्वेश्चन को एक बार दो बार अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में सी को जो हमने दिया है, सी कहता है कि उसका 1/3 ए ने और इसका 2/3 बी ने दिया है। तो ए ने अल्टीमेटली कितना दिया, 1/5 का 1/3, इसने 1/5 का 2/3, तो 1/15 ए ने और 2/15 बी ने। तो जितना जितना दिया वो ए में से लेस कर दो, जितना बी ने दिया बी में से आप लेस कर दो। तो लेस करने के बाद ए का नया आ जाएगा, बी का नया आ जाएगा, तो उसके बाद आप नया रेशो इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमको इसी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने का फोर्थ मेथड स्टडी करना है।
जिसमें हम ये देखेंगे कि नए पार्टनर के आने पर पुराने वाले पार्टनर नए वाले पार्टनर के फेवर में कुछ शेयर को, अपने वाले शेयर को सरेंडर करते हैं। तो नेक्स्ट वाली टेक्निक बहुत इजी है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।